अस्सलाम वालेकुम साथियों। जेपीएससी कमेटी की मीटिंग में भारी बवाल हो गया। यहां पर असदुद्दीन ओवैसी समेत 10 विपक्ष के सांसदों को निलंबित कर दिया गया है एक दिन के लिए। आपको पता चले कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो आया था उसको लेकर संसद के अंदर कोई भी बिल पास नहीं हो पाया था, लेकिन इसको जेपीएससी कमेटी के अंदर भेज दिया गया था। इस जेपीएससी कमेटी के अंदर 31 सदस्यों को जगह दी गई थी, जिसमें से कुछ विपक्ष के सांसद थे, कुछ सत्ता पक्ष के सांसद थे। इसके साथ राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सांसद इसमें शामिल किए गए थे। विपक्ष के सांसदों में असदुद्दीन ओवैसी का नाम भी इस लिस्ट के शामिल था। उन्होंने कई विपक्ष की मीटिंगों में जेपीसी की मीटिंगों में भाग लिया, वहां पर अपनी राय दी और कई अलग अलग राज्यों में जेपीसी की मीटिंग होती रही है। 2 दिनों की जेपीसी की मीटिंग ये हो रही थी। इसमें विपक्ष के सांसद जो है उन्होंने आरोप लगाया कि यहाँ पर जो जगदीबिका पाल हैं, ये जो जेपीसी कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, ये किसी विपक्ष के नेताओं की सुनवाई नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सत्ता पक्ष के लोगों की ही सुनवाई कर रहे हैं। ऐसे में वहां विपक्ष के जो सांसद हैं उन्होंने विरोध किया। तानाशाही नहीं चलेगी जैसे नारे लगाए। इसको लेकर वहां पर विपक्ष के सभी सांसदों को निलंबित कर दिया गया, जिसमें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का नाम भी शामिल है, इमरान मसूद का नाम शामिल है, मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी साहब हैं, इसी तरह से अब्दुल्ला मोहम्मद जावेद किशनगंज वाले हैं। इस तरह के जो सांसद हैं इन लोगों को निलंबित किया गया। साथ कल्याण बनर्जी, इनको भी निलंबित किया गया है। ए राजा है, कल्याण बनर्जी है, संजय सिंह है, सब नेता जेपीसी कमेटी की मीटिंग में शामिल है। आपको पता चले कि जेपीसी कमेटी की मीटिंग वक्फ अमेंडमेंट बिल के लिए बनाई गई है। यहाँ पर वक्फ अमेंडमेंट बिल जो आ रहा है इसके लिए जेपीसी की मीटिंग की गई है। यहाँ पर सत्ता पक्ष के तरफ से विपक्ष के नेताओं को नजरअंदाज करने का आरोप कल्याण बनर्जी ने लगाया है। साथ ही साथ विपक्ष के सभी सांसदों ने इस चीज का कई बार विरोध किया है कि जो जो अध्यक्ष जेपीसी कमेटी के हैं ये भेदभाव कर रहे हैं और ये विपक्ष के सांसदों के साथ अच्छी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, हमारी बात को नहीं सुनते हैं, ऐसा भी विपक्ष के नेताओं ने कहा है। असदुद्दीन ओवैसी का दावा यह है कि यहाँ पर जेपीसी कमेटी में ऐसे लोगों को बुलाया जा रहा है जिनका ताल्लुक मुसलमानों से ना है, ना ही वो मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव चल रहा है, इस वजह से उस पर लाभ लेने के लिए जेपीसी कमेटी को जल्द से जल्द मीटिंगें करी जा रही हैं। कल्याण बनर्जी ने इस चीज का आरोप लगाया और कहा है कि दिल्ली चुनाव में फायदा उठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से काम किया जा रहा है। इसके साथ साथ वहां पर तमाम तरीके के हंगामे हुए। आए दिन वहां पर जो कमेटी की मीटिंग होती है उसमें कुछ ना कुछ हंगामा देखने को मिलता है। पिछले दिनों भी एक कमेटी की मीटिंग में हंगामा हुआ था, जहां पर कल्याण बनर्जी का हाथ जख्मी हो गया था, कुछ धक्का मुक्की भी हुई थी विपक्ष के सांसदों के और सत्ता पक्ष के सांसदों के बीच। जेपीसी कमेटी की मीटिंग में 10 सांसदों को निलंबित करना एक दिन के लिए ही सही, लेकिन निलंबित किया गया। ऐसे में एक तानाशाही की तरफ ये लोग बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जैसा कि सत्ता पक्ष के लोगों ने लगाया है। यहाँ पर अब देखने वाली बात ये होगी कि जो एक दिन का जो सस्पेंड किए गए हैं, इसके बाद क्या कार्रवाई होती है, क्या जेपीसी कमेटी के अंदर दोबारा से कार्रवाई शुरू होगी, क्या वो शांतिपूर्ण तरीके से होगी या फिर एक बार फिर से हंगामे के साथ जेपीसी कमेटी की मीटिंग शुरू होगी। क्योंकि विपक्ष के नेताओं का आरोप है कि जो जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल है वो कहीं ज्यादा भेदभाव कर रहे हैं विपक्ष के नेताओं के साथ। साथियों, आपकी क्या राय है? क्या जेसीबी कमेटी जो बनी है वो निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रही है? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर दें। खुदा हाफिज।